इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 5 months and 24 days. He employed 45 men to finish work. After 4 months, the contractor employed 50 more men. This helped him to finish the work in 9 days less than the expected time. If additional workforce had not been employed, how much time would it take to complete? तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने उसको काम कितने टाइम में ख़त्म करना था? फर्स्ट लाइन में लिखा है 5 months and 24 days, मतलब 5 months प्लस 24 डेज, वो टोटल डेज कितने होंगे 5 months में? 150 डेज, और 24 मतलब 174 डेज में उसको अपना काम ख़त्म करना है। अब फिर ये लिखा है उसने 45 मैन एम्प्लॉय किए जिन्होंने अच्छा, उसने 45 मैन एम्प्लॉय किए इस काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आफ्टर 4 months द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 15 मोर मैन। तो मतलब पहले 4 महीने के लिए तो 45 मैन ने ही काम किया, फिर उसके बाद 15 मैन और आ गए, तो टोटल हो गए 60 मैन उन्होंने काम किया। पहले 4 महीने जो 45 मैन थे उन्होंने ही काम किया, फिर उसके बाद 15 मोर मैन आए, तो 45 प्लस 15 टोटल 60 मैन हो गए। फिर लिखा है इस वजह से दिस हेल्ड हिम टू फिनिश द वर्क इन 9 days लेस देन द एक्सपेक्टेड टाइम। अच्छा, इसकी वजह से उसका काम 9 दिन कम में खत्म हो गया। तो पहले 4 महीने मतलब कितने डेज होते हैं? 120 डेज, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो इसी सॉल्व करेंगे। पहले जो 4 महीने हैं, 4 महीने मतलब 120 डेज, 120 डेज कितने लोगों ने काम किया? 45 मैन ने, तो 45 मैन की एक मैन की एफिशिएंसी एम ले लेते हैं, तो 45 मैन की एफिशिएंसी 45 मैन, और ये डेज हो गए। फिर क्या लिखा हुआ है उसके बाद? कितने मैन हो गए? टोटल 60 मैन होंगे, तो 60 और मैन की एफिशिएंसी एम। उन्होंने कितने दिन में काम किया है? टोटल इनको इतने 174 डेज लगते हैं, लेकिन 9 दिन पहले ही काम खत्म हो गया, मतलब इससे 9 दिन कम लगे हैं। मतलब ये हो जाएगा 165 डेज इनको लगे, और 165 में से 120 डेज तो यहाँ ही निकल गए, तो 160 में से 120 डेज यहाँ चले गए, बचे कितने? 45 डेज। मतलब 60 मैन ने 45 डेज के लिए और काम किया होगा। तो ये तो हमारा यहाँ से आ गया है, टोटल वर्क हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब ये बोला गया है कि अगर सिर्फ एडिशनल वर्कफोर्स नहीं आता, मतलब सिर्फ कितने होते? 45 मैन ही होते, तो वो टोटल कितने डेज लेते इसको ख़त्म करने में? तो इसमें भी मैंने वही फॉर्मूला लगाया, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा 120 इंटू 45 एम प्लस 60 एम इंटू 45 इज इक्वल्स टू 45 एम इन 2 डेज। बस यहाँ से 45 एम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये 45 एम और 45 एम कैंसिल हो जाएगा, तो 120 प्लस 60 बचेगा। तो डेज कितने आ जाएंगे? 180 डेज हमें एक्स्ट्रा लग जाते, 180 डेज, ठीक है। तो 180 डेज लगते, 180 डेज एक्स्ट्रा नहीं, 180 डेज ही लगते काम खत्म करने में। अब 180 डेज होते कितने कितने मंथ्स में होते हैं? 180 डिवाइडेड बाय 36 मंथ्स, तो हमारे कितने महीने हमें लग जाते अगर इस काम को ख़त्म करने के लिए? अगर एक्स्ट्रा वर्कफोर्स नहीं होता, सिर्फ 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मतलब 6 मंथ लगते। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क? 6 मंथ्स, अगर एक्स्ट्रा वर्कफोर्स नहीं है।